योगिनी एकादशी व्रत। योगिनी एकादशी व्रत 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार को पड़ेगा। एकादशी तिथि शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 जुलाई 2021 को 7:55 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 जुलाई को 10:30 में रात को। पारण तोड़ने का समय 6 जुलाई को 6:08 सुबह से लेकर 6:35 सुबह तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 1:02 रात को 7 जुलाई को, और पारण व्रत का अवधि होगी 2 घंटे 46 मिनट की। 5 जुलाई योगिनी एकादशी का शुभ समय। ब्रह्मा मुहूर्त होगा 4:32 से लेकर 5:18 सुबह। अभिजीत मुहूर्त होगा 11:57 से लेकर 2:47 दोपहर। गोधूली मुहूर्त होगी 6:28 से लेकर 6:52 शाम को। अमृतकाल मुहूर्त होगा 6:47 से 8:35 सुबह। विजय मुहूर्त होगा 2:28 से लेकर 3:19 दोपहर। निश्चिता मुहूर्त होगा 11:59 से लेकर 12:45 6 जुलाई को। प्रातः संध्या का मुहूर्त होगा 4:55 से लेकर 6:04 सुबह। सायं संध्या का वक्त होगा 6:41 से लेकर 7:49 तक शाम को। 5 जुलाई को अशुभ समय। राहु काल का समय होगा 7:38 से लेकर 9:13 सुबह। गुलिक काल का समय होगा 1:57 से लेकर 3:31 दोपहर। वर्जम काल का समय होगा 1:46 से 3:35 तक सुबह 6 जुलाई को। यमगढ़ काल का समय होगा 10:47 से लेकर 12:22 दोपहर को। दुर्मुहूर्त का समय होगा 12:47 से लेकर 1:38 दोपहर को, और 3:19 से लेकर 4:09 तक दोपहर को। हिंदू पंचांग के अनुसार महीने में कृष्ण पक्ष के दौरान एकादशी अर्थात एकादशी तिथि के दिन योगिनी एकादशी का शुभ अवसर मनाया जाता है। योगिनी एकादशी जो निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले आती है, उसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी व्रत लाभ। योगिनी एकादशी का व्रत करने से सारे पाप मिट जाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि आनंद की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। यह माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करना 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। योगिनी एकादशी का महत्व। ऐसा माना जाता है कि जो योगिनी एकादशी का व्रत पालन करता है, वह अपने अतीत और वर्तमान पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत कई बीमारियों से राहत पाकर भक्तों को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद करता है। भक्त भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दीर्घायु व कल्याण के साथ ही धन्य हो जाते हैं। भक्त मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। एक योगिनी एकादशी का व्रत इसका पालन करने वालों को अपने जीवन में समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, सफलता और मान्यता प्राप्त करने में मदद करता है। योगिनी एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में अलकापुरी नगर में राजा कुबेर के यहाँ हेम नामक एक माली रहता था। उसका कार्य रोजाना भगवान शंकर के पूजन के लिए मानसरोवर से फूल लाना था। एक दिन उसे अपनी पत्नी के साथ स्वच्छंद विहार करने के कारण फूल लाने में बहुत देर हो गई। वह दरबार में विलंब से पहुंचा। इस बात से क्रोधित होकर कुबेर ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से हेम माली इधर उधर भटकता रहा और एक दिन देवयोग से मार्कंड ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने अपने योग के बल से उसकी दुखी होने का कारण जान लिया। तब उन्होंने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। व्रत के प्रभाव से ही माली का कोढ़ समाप्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई।
योगिनी एकादशी व्रत पूजा विधि। यह एकादशी व्रत पुण्य फलदायी होता है। इस व्रत के नियम एक दिन पूर्व शुरू हो जाते हैं। 10वीं तिथि की रात्रि में ही व्यक्ति को जौ, गेहूं और मूंग की दाल से बना भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। वहीं व्रत वाले दिन नमक वाला भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसलिए 10वीं तिथि की रात्रि में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान आदि कार्यों के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद कलश स्थापना की जाती है। कलश के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर पूजा की जाती है। व्रत की रात्रि में जागरण किया जाता है। यह व्रत 10वीं तिथि की रात्रि से शुरू होकर द्वादशी तिथि के प्रातः काल में दान कार्यों के बाद समाप्त होता है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण की पूजा आराधना की जाती है। भगवान नारायण भगवान विष्णु का ही नाम है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पीपल के वृक्ष को काटने जैसे पाप तक से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का निवारण भी हो जाता है। यह एकादशी देह की समस्त आदि व्याधि को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली होती है। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यह अत्यधिक शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अपना पूरा समय मंत्रों को पढ़ने में लगाना चाहिए। साथ ही विष्णु महामंत्र का भी जाप करना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल में विष्णु महामंत्र, विष्णु के सारे मंत्रों का भी एक वीडियो दिया गया है।